नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर। मंगल जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक यहां बने रहेंगे और मकर राशि जो है वो मंगल की उच्च राशि है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त परिणाम देते हैं। वैसे शनि की राशि है तो यहाँ पर एक कर्म और गति का कॉम्बिनेशन बनता है, तेज काम होने की संभावना बनती है और यहाँ मंगल बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखा करिए, कोई भी ग्रह जहां उच्च का होता है वहीं से उसकी सीधी दृष्टि नीच राशि पर पड़ती है और वहां के लिए जो है वो ठीक नहीं होता। हालांकि जो नीच राशि है वो मंगल चंद्रमा की राशि है, परम मित्र है, लेकिन वहां के लिए मंगल की जो सीधी दृष्टि है वो ठीक नहीं है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि विशेष करके कर्क राशि पर या शत्रु राशि पर हो तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती है, लेकिन जहां बैठेंगे वहां का बहुत लाभ करेंगे। और एक फायदा और होता है कि यहाँ से जो इनकी चौथी दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टि है, 4, 7 और 10, 8, 7, 4 और 8। तो जो चौथी दृष्टि है वो इनकी स्व राशि पर पड़ेगी, अपनी मेष राशि पर। सीधी 7वीं दृष्टि जो है वो कर्क राशि पर और इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी सिंह राशि पर। सिंह राशि सूर्य की राशि है, वो भी मित्र की राशि है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर इस समय केतु विराजमान है और मंगल की जब दृष्टि वहां पहुंचेगी तो यह एक अंगारक योग जो है वो निर्माण करती है। तो 8वीं दृष्टि वैसे भी मंगल की बहुत शुभ नहीं है और ऊपर से केतु के ऊपर पड़ रही है तो वहां के लिए ठीक नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मंगल के प्रभाव को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का। अच्छा, मंगल जब यहां रहेंगे तो लगभग 13 फरवरी तक सूर्य के साथ रहेंगे। तो मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन है जो बहुत और अच्छा है अगर देखा जाए तो इस मामले में। तो अब एक एक करके बात करते हैं। फोकस ज्यादा मैं मंगल पे ही रखूंगा, कहीं कहीं कुछ विशेष दिखाई देगा तो मैं सूर्य के बारे में भी बोल दूंगा। सूर्य इस समय मकर राशि में तो अपने स्थान से कटाष्टक योग बना, तो सिंह वालों के लिए सूर्य का गोचर ठीक नहीं है मकर राशि में। अब एक एक करके, जैसा जो पुराने दर्शक हैं वो तो जानते हैं, लेकिन नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है लग्न राशि पर आधारित है, बेहद सामान्य है, इसको अंतिम ना माने। दूसरा, आप इसको अपने नामाक्षर, सूर्य राशि, चंद्र राशि इत्यादि को आधार मान के ना देखें। कई लोग देखता हूं बोलते हैं कि लग्न पे भी है, चंद्र से भी देख लीजिए, नाम से भी देख लीजिए। तो अब वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। अगर लग्न राशि है उसको ही मुख्य रूप से आप मान के देखिए, अब उसके बाद जिसको जैसे देखना उसकी मर्जी, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप लग्न राशि को देख करके इस पर ध्यान दिया करें। तो अब बात करते हैं एक एक करके कि क्या मंगल का होगा संभावित प्रभाव। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल को कभी भी अंतिम ना माना करें, यह बेहद सामान्य होता है क्योंकि सिर्फ गोचर देख करके बात की जाती है, आपकी कुंडली नहीं देखी जाती। तो ये बात बहुत ही सामान्य हो जाती है, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड होती है इसलिए देना मजबूरी हो जाती है। तो अब मंगल मेष में प्रवेश करेंगे और क्षमा करिएगा, मकर में प्रवेश करेंगे और किस प्रकार का परिणाम देने की संभावना बना रहे हैं उस पर बात करते हैं एक एक लग्न राशियों के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए लग्नेश है और अष्टमेश भी हैं और दसम भाव में आ रहे हैं। तो लग्नेश का दसम भाव में आना वैसे ही एक जबरदस्त राजयोग बनाता है, बहुत ही अच्छा, विशेष करके कर्म के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में। और यहाँ मंगल उच्च के हो रहे हैं तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आत्मसम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, नई जिम्मेदारियां मिलें और इस तरह का योग जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है। नकारात्मक यह होगा आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा, हालांकि लग्नेश की दृष्टि चतुर्थ पर जाएगी तो कोई कैपिटल डैमेज नहीं होगा, लग्न पे भी दृष्टि है और लग्नेश ही है, लेकिन इतना मान के चलिए कि चेस्ट का एरिया बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकता है। हार्ट वगैरह के जो पेशेंट है हो सकता है सर्जरी के लिए जाना पड़े, कैपिटल डैमेज नहीं होगा लेकिन उसका इलाज हो सकता है, सर्जरी हो सकती है चेस्ट के एरिया की। इसकी प्रबल संभावना इस समय बनेगी जो निदान देने वाला होगा। संतान के मामले में बिल्कुल समय ठीक नहीं होगा। यह विशेष करके गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा खुद को भी चोट चपेट लगा लेंगे और संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। तो इन चीजों के लिए ठीक नहीं है मंगल का गोचर, लेकिन करियर के मामले में यह शानदार सफलता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तमेश होकर के यह आपके भाग्य स्थान पर उच्च के हो रहे हैं।
यहाँ से आपके लिए कार्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी आपकी। पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन यह करीबी लोगों के साथ वाद-विवाद को भी जन्म देगा और तगड़ा वाद-विवाद अपने करीबी लोगों के साथ हो सकता है, संबंध विच्छेद हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह व्यापार में अच्छी वृद्धि दे, सुदूर की यात्राओं से लाभ हो, जिनका काम एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का है, उनके लिए भी यह लाभकारी योग बनाएँगे, भाग्य का साथ होगा। जीवन साथी का कुछ हद तक सहयोग, जीवन साथी या संगिनी दोनों ले लिया करिए, जो है वो प्राप्त हो, इसकी संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन के लिए यह ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक समय नहीं है, उनके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित काम इस समय ना करें, अगर इस समय जमीन जायदाद लेते हैं तो वो कष्टकारी हो, इसकी संभावना भी बनेगी, तो उससे आपको बच के रहना है। वाहन दुर्घटना का भी योग बनेगा, तो वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए देखिए, मंगल मुख्य मार्केस की भूमिका में होते हैं और अष्टम में उच्च के हो रहे हैं। छठे भाव के स्वामी है, आय स्थान के स्वामी। यहां से इनकी दृष्टि जाएगी आय स्थान पर, दूसरे भाव में और तीसरे भाव में। मंगल यहाँ अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए, कहीं शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग चोट चपेट कष्ट कटने फटने की प्रबल संभावना इस समय जो है वो बनेगा। इसके ऊपर आपका धन भी खर्च होगा। बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। करीबी लोगों के साथ भी टकराहट हो सकती है, संबंध टूट सकते हैं, या वहां पर कोई कोई घटना दुर्घटना हो किसी करीबी व्यक्ति के साथ, इसका संकेत दे रहे हैं। होगा कि नहीं होगा यह उस सामने वाले की कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी कुंडली ये संकेत दे रही है कि कोई करीबी व्यक्ति कष्ट के चपेट में आ जाए, घटना दुर्घटना के चपेट में आ जाए, इसकी संभावना जो है वो बन रही है। इस समय वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा कोई जो चीज आएगी उसका आकार बहुत बड़ा होगा, तो आपको संभलने में दिक्कत आएगी। तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, रोग को छोटा नहीं समझना है, शत्रु को छोटा नहीं समझना है। आय थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन व्यय इतना अधिक होगा कि आप अगर मंगल की दशा अंतर्दशा है तो शायद वो कंट्रोल ना हो। तो मिथुन वालों के लिए मंगल का यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए पंचमेश और दशमेश हैं और सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो यह कार्य व्यापार के लिए तो जबरदस्त स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति या कोई वाद विवाद है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। पिता का या उच्च अधिकारियों का खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा। बचत के लिए यह ठीक नहीं है, सेविंग थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है आपकी। वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, तो वाणी पर नियंत्रण रखें। कड़वा बोल देंगे, बहुत कड़ा बोल देंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। व्यापार में अच्छी वृद्धि होगी इस समय आपके लिए। शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट का थोड़ा सा योग बनेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी जो है वो उसके ऊपर आपका प्रभाव अधिक पड़ेगा और कुछ लोगों के लिए प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता तो है, लेकिन परिस्थिति जन्य दूरी वैवाहिक जीवन में हो, इसकी भी संभावना बन सकती है, या आपस में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के भौतिक मामलों में अच्छी सफलता का योग है और जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए भी बढ़िया समय बन रहा है। तो मंगल का यह गोचर अधिकांश मामलों में अच्छा है, बस बचत नहीं होगी, सेविंग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात किया, सिंह वालों के लिए भाग्य और सुख भाव के स्वामी हैं, परम मित्र हैं लग्नेश के, लेकिन इस समय दुर्भाग्य से छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। यह ठीक नहीं है। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कर्ज लेना पड़ सकता है। मकान लेने की सोच रहे हैं और इस समय कर्ज लेंगे तो वह कर्ज जल्दी चुका नहीं पाएंगे, यह आपको लिख लेना है। क्योंकि इस समय जमीन जायदाद बल्कि ना लें, क्योंकि वो सुख कम देगा, दुख अधिक देगा और आर्थिक कठिनाइयां आपके लिए जो है वो बनेगी। कर्ज बड़े आसानी से मिलेगा। इस समय अगर लेना चाहेंगे यूं मिलेगा, 1 लाख लेना चाहेंगे 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको कर्ज में, लेकिन चुकाना कठिन होगा। अति उत्साह में आकर के जरूरत से ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं, जो बाद में चल करके आपके लिए कष्टकारी होगा। एक चीज ध्यान रखें, मंगल अगर उच्च के हैं, आपने कर्ज लिया हुआ है, बहुत लंबा चलेगा, जल्दी चुकाना कठिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी। वाद विवाद से इस समय दूर रहें, अन्यथा शत्रु बहुत प्रभावशाली होगा और उससे निपटना मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर के आपको अभी अच्छा, छठे भाव में कई ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं मंगल के साथ साथ, देखा जाए तो शनि अष्टम में है, शरीर पर केतु है, तो भैया स्वास्थ्य के मामले में घटना दुर्घटना को लेकर बहुत सावधान आपको रहने की आवश्यकता इस समय
पड़ेगी। कुल मिला के मंगल का यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए भी मुख्य मार्ग केस हो जाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी हैं, बैठे हैं पंचम भाव पर, एग्रेशन लाएंगे, विचारों में तेजी लाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये सूर्य के साथ भी हैं, सूर्य व्ययेश है, तो संतान के ऊपर धन खर्च हो इसकी भी संभावना बनेगी दोनों के कॉम्बिनेशन से। संतान के कारण मानसिक अशांति हो इसकी भी संभावना बनेगी, तेज टकराहट हो इसकी भी संभावना बनेगी। आपके खुद के लिए यह बल्कि कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाएंगे, कार्य व्यापार के लिए आपके लिए ठीक जो है वो अवसर देंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन सूर्य बुध शुक्र कई ग्रहों का एक साथ हो रहा है। तो व्यापार उद्योग के लिए यह कुछ मामले में ठीक है, लेकिन बाकी मामलों में ठीक नहीं है। शरीर का जो निचला हिस्सा है वह चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है, तो उधर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह समय ठीक नहीं होगा। अगर मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको सावधान रहना चाहिए। आय को लेकर के जो है वो खूब प्रयास करेंगे, लेकिन मंगल की अगर दशा अंतर्दशा हुई तो उसमें उतनी सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर सिर्फ एग्रेशन, कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला जरूर है, लेकिन बाकी मामलों में बहुत शुभ नहीं है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं आपके लिए, और आपके लाभ भाव के दूसरे भाव के स्वामी हैं। मंगल यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे, विशेष करके जमीन जायदाद भूमि भवन के मामले में काफी अच्छा परिणाम आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश इस समय अगर आप स्थायी संपत्ति में करते हैं तो वो लाभकारी होगा, विशेष करके व्यापार के दृष्टिकोण से। रहने के दृष्टिकोण से उतना लाभकारी ना हो, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से स्थायी संपत्ति में निवेश बहुत लाभ देने वाला इस समय आपके लिए होगा। थोड़ा सा जो लोग हृदय रोगी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का भी वहां पर गोचर है, मंगल का भी गोचर है। यह जो है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वो समस्या उत्पन्न कर सकता है। लेकिन व्यापार में अच्छी वृद्धि हो, जो है वो निवेश से लाभ हो, इसके लिए बड़ा अच्छा समय है। भूमि भवन वाहन से लाभ हो, इसके संकेत अच्छे हैं। हाँ, कार्य क्षेत्र पर जरूर मंगल यहाँ टकराहट उत्पन्न कर देंगे, वाद विवाद उत्पन्न कर देंगे, तो कार्य क्षेत्र पर थोड़ा संभल कर व्यवहार करने की सलाह आपको दी जाती है। वृश्चिक वालों के लिए तो लग्न सही है और छठे भाव के स्वामी हैं, गोचर में आ रहे हैं तीसरे भाव में। मंगल तीसरे भाव में उच्च के हो जाए तो खूब पराक्रमी बना देते हैं व्यक्ति को। स्थायी कुंडली में, जन्म कुंडली में हो तो कहना ही क्या है। लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, एक बात बड़ी अच्छी है कि इस समय शत्रु परास्त होंगे, कोई वाद विवाद चल रहा है उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी और विजयी होंगे। किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाला टेम्परामेंट इस समय होगा। कार्य क्षेत्र पर तेज टकराहट का योग है, सफल आप जरूर होंगे, बड़ी चीजें, बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में समर्थ होंगे, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी, कुछ समय के लिए होंगे। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पर कठिनाई आ सकती है। उनके स्वास्थ्य के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो मंगल पंचमेश है और व्यय भाव के स्वामी हैं। दोनों के स्वामी होकर के आपके लाभ भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो खर्चे तो बढ़ाएंगे। संतान के ऊपर भी खर्च आपका बढ़ सकता है और ऐसे अन्य खर्च भी बढ़ेगा आपका। बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी। चीजों को प्राप्त करने में जो है वो आप बुद्धि से अधिक बल का प्रयोग करने में हिचकिचाएंगे नहीं और चीजों को आप प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सचेत रहिएगा, शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट का योग बन सकता है। भाग्यवश थोड़े बहुत कुछ हानि हो जाए, इसका योग भी मंगल यहाँ पर बनाएंगे। मैं सिर्फ मंगल की बात कर रहा हूँ, इस बात को लगातार ध्यान रखिएगा। हालांकि धनु वालों के लिए सूर्य भी वही है, कड़ाष्टक योग बना रहा है, तो इसका मतलब कि धन हानि का भी योग इस समय आपके लिए बनेगा। तो उस पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर धन हानि होगी तो बड़ी धन हानि होगी। तो इस पर आप अगर सावधानी बरतें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के मंगल धनु वालों के लिए यहाँ पर कोई खास परिणाम शुभ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए आय स्थान के स्वामी एकादश भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी है, लग्न में उच्च के हो रहे हैं। आयेश लग्न में उच्च के हों तो व्यक्ति पर अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ और अपने बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है, और यही योग आपके लिए इस समय बन रहा है। स्थायी कुंडली में अगर ऐसा हो तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन स्थायी कुंडली में नहीं भी हो तो जो ये मंगल का गोचर है 16 से लेकर 23 फरवरी तक, इसमें आपको कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं अगर मंगल इस समय गवर्निंग कंडीशन में है तो। भूमि भवन से जुड़े हुए कामों में जबरदस्त सफलता का योग इस समय मिलेगा।
संपत्ति से लाभ का योग है, उससे संबंधित अगर व्यापार है तो उसमें भी खूब लाभ का योग है। एग्रेशन खूब बढ़ा-चढ़ा रहेगा। चेहरे पर चोट-चपेट की संभावना ज़रूर बनाएँगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव दे सकते हैं आपको। वैवाहिक जीवन में टकराहट हो सकती है एक-दूसरे के साथ, इसका आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ शरीर के ऊपरी हिस्से और शरीर के निचले हिस्से दोनों जगह जो है चोट-चपेट और सर्जरी का योग बनेगा। सर्जरी का विशेष करके योग शरीर के निचले हिस्से में मंगल यहाँ बना देंगे। तो चोट-चपेट की संभावना ऊपर, मस्तक और मस्तक चेहरे पर, गले से ऊपर, और सर्जरी की संभावना कमर से निचला हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है बहुत से लोगों का, अगर मंगल चले। अब डिपेंड करेगा कि दशांतर किसकी चल रही है। कुल मिला के अगर मैं मंगल की बात करूँ तो यह वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आय, संपत्ति, पारिवारिक जीवन में उन्नति, ज़मीन जायदाद से जुड़े कामों में, और ज़मीन जायदाद, प्रशासन, कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी, इस तरह के जितने भी काम हैं, प्रभावशाली काम, उनमें आपके लिए ज़बरदस्त सफलता का योग यह इस दौरान बनाएँगे। तो कुल मिलाकर के मध्यम परिणाम, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा और कुछ चीज़ों के लिए बुरा परिणाम मंगल देंगे। अब कुंभ वालों की बात कर देते हैं। कुंभ वालों के लिए तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी होके द्वादश में उच्च के हो रहे हैं। मंगल की यह स्थिति जो लोग जन्म स्थान से दूर काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी होती है अगर स्थायी कुंडली में हो तो। दूसरी बात यह है कि इस समय अगर स्थान परिवर्तन आपका होता है, कहीं सुदूर जाने का मौका मिले तो ले लेना चाहिए। गोचर की बात कर रहा हूँ, बाकी तो कुंडली क्या कह रही है वो अलग विषय है, दशांतर किसकी चल रही है भी देखना होगा। लेकिन मंगल यहाँ पर आपके लिए स्थानांतरण के लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं और उन्नति देने वाला योग बना रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो, नई जिम्मेदारियां मिले, इसके संकेत हैं। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च हो, खूब उनकी आप मदद करें और उनसे भी आपको मदद मिले, इसके लिए भी यह समय काफी अनुकूल है। वैवाहिक जीवन में जरूर यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है और बहुत से लोगों का विवाह इस दौरान टूट सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंधों में भी कठिनाइयां देखने को मिलेंगी, विवाद देखने को मिलेगा। तो मंगल यहाँ पर यहाँ भी आधा सही और आधा जो है वो विपरीत परिणाम दे रहे हैं। शत्रु इस समय परास्त होंगे, उन पर आप खूब हावी हो जाएंगे। तो शत्रुओं के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त हो, इसके लिए भी अच्छा समय है। कर्ज से भी कुछ लोगों को मुक्ति मिलेगी इस दौरान। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आय स्थान पर उच्च के होंगे। मंगल की स्थिति, इस मंगल मीन वालों के लिए इससे अच्छी स्थिति में करियर के मामले में तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो वृश्चिक पे होते हैं तो लाभ के लिए ठीक नहीं होते। मंगल 3 में सबसे अच्छे रहेंगे, मकर में, वृश्चिक में और मेष में। मेष में होंगे तो भाग्य स्थान के लिए ठीक नहीं होंगे, खड़ाष्टक योग बनाएंगे। वृश्चिक में होंगे तो लाभ के लिए ठीक नहीं होंगे, खड़ाष्टक योग बनाएंगे, धन हानि का योग बनाते रहेंगे। लेकिन मकर में होंगे तो लाभ स्थान पे दृष्टि है और भाग्य स्थान से तीसरे भाव में 3-11 का संबंध, जबरदस्त मंगल का प्रभाव। तो आय के लिए मंगल की यह सर्वोच्च स्थिति है। बचत भी खूब होगी, भाग्य का खूब साथ रहेगा, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आय में अभूतपूर्व वृद्धि बहुत से लोगों को देखने को इस दौरान मिलेगी अगर मंगल गवर्न कर रहे हैं तो। स्थायी कुंडली में होंगे तो यह महाधनी टाइप का योग बना देते हैं। अगर मंगल शनि यहाँ एक साथ हो तो फिर कहना ही क्या। तो कुल मिलाकर के यह योग बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। संतान के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, जो गर्भवती महिलाएं हो थोड़ा ध्यान रखें। क्रोध पर नियंत्रण आप रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं, बशर्ते आप क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी बेचैनी को संभालने में सतर्क रहें। इसके साथ साथ शत्रु इस दौरान परास्त होंगे, ऋण रोग शत्रु में कमी आएगी। शरीर का निचला बायां हिस्सा थोड़ा बहुत कष्ट के प्रभाव में आपका हो सकता है, लेकिन बाकी मामलों में मंगल का यह जो प्रभाव है वो काफी उन्नति देने वाला और प्रभावशाली बन रहा है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो आपके आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।